नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप विद्या मंदिर पर। तो आज आपके लिए लाए हैं सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ? आपका ऑप्शन है ए मार्च 1848 ईस्वी में, बी अप्रैल 1848 ईस्वी में, सी मई 1848 ईस्वी में, डी जून 1848 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मार्च 1848 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है 2, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए सम्राट, बी समांत, सी पीने का पानी, डी पानी रखने का बर्तन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सम्राट। आपका अगला सवाल है 3, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन है ए आर्लिया वंश, बी बूर्बो वंश, सी हैब्सबर्ग, डी जार शाही। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बूर्बो वंश। आपका अगला सवाल है 4, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? आपका ऑप्शन है ए पर्सा, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया, डी इंग्लैंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया। आपका अगला सवाल है 5, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? आपका ऑप्शन है ए डच, बी पुर्तगाली, सी फ्रांसीसी, डी अंग्रेज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली। आपका अगला सवाल है 6, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए पेरिस समझौता, बी जेनेवा समझौता, सी हनोई समझौता, डी पेरिस शांति समझौता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हनोई समझौता। आपका अगला सवाल है 7, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1933 कलकत्ता, बी 1931 कराची, सी 1929 लाहौर, डी 1937 बेलगांव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1929 लाहौर। आपका अगला सवाल है 8, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? आपका ऑप्शन है ए सितंबर 1920 कलकत्ता, बी अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, सी नवंबर 1920 फैजपुर, डी सितंबर 1920 नागपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1920 कलकत्ता। आपका अगला सवाल है 9, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? आपका ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी इंडिपेंडेंट, सी यंग इंडिया, डी दी फ्री प्रेस जनरल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यंग इंडिया। आपका अगला सवाल है 10, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी जापान, डी जर्मनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। आपका अगला सवाल है 11, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? आपका ऑप्शन है ए डायर समिति, बी मॉन्टेग्यू समिति, सी चेम्सफोर्ड समिति, डी हंटर समिति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हंटर समिति। आपका अगला सवाल है 12, भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? आपका ऑप्शन है ए 30% भाग, बी 43% भाग,
सी 27% भाग, डी 56% भाग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 43% भाग। आपका अगला सवाल है 13। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए सोना, बी तांबा, सी लोहा, डी मैंगनीज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। आपका अगला सवाल है 14। निम्नलिखित में से किन चट्टानों की तरह में खनिज जमा होता है? आपका ऑप्शन है ए कायांतरी चट्टानें, बी आग्नेय चट्टानें, सी अवसादी चट्टानें, डी किसी में भी नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अवसादी चट्टानें। आपका अगला सवाल है 15। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? आपका ऑप्शन है ए कपास, बी चना, सी चावल, डी मोटे अनाज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चना। आपका अगला सवाल है 16। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? आपका ऑप्शन है ए चीनी उद्योग, बी कागज उद्योग, सी खिलौना उद्योग, डी विद्युत उपकरण उद्योग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी खिलौना उद्योग। आपका अगला सवाल है 17। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? आपका ऑप्शन है ए हिमालय क्षेत्र में, बी दक्षिण बिहार के मैदान में, सी दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में, डी गंगा के दरोनी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गंगा के दरोनी में। आपका अगला सवाल है 18। बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? आपका ऑप्शन है ए मार्टिन लाइट रेलवे। आपका ऑप्शन है ए मार्टिन लाइट रेलवे, बी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, सी भारत रेल, डी बिहार रेल सेवा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। आपका अगला सवाल है 19। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्योर विधि का विकास किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए गुटेनबर्ग, बी लेहमान, सी गिगर, डी टिटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लेहमान। आपका अगला सवाल है 20। अस्तर रंजक विधि के अंतर्गत मानचित्र। आपका अगला सवाल है 20। अस्तर रंजक विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए पर्वत, बी पठार, सी मैदान, डी जल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जल। आपका अगला सवाल है 21। निम्नलिखित में से किस राज्य का नाम बदल दिया गया? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी सिक्किम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। आपका अगला सवाल है 22। ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए पंच, बी प्रमुख, सी न्याय सेवक, डी सरपंच। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सरपंच। आपका अगला सवाल है 23। भारत में किस तरह के लोकतांत्रिक। आपका अगला सवाल है 23। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? आपका ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष। आपका अगला सवाल है 24। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? आपका ऑप्शन है ए 2004 में, बी 2005 में, सी 2006 में, डी 2007 में।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2005 में। आपका अगला सवाल है 25। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध किस राज्य में आंदोलन की शुरुआत हुई? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। आपका अगला सवाल है 26। इसका कौन निर्धारण करता है कि कौन दल क्षेत्रीय है या नहीं? आपका अगला सवाल है 26। इसका कौन निर्धारण करता है कि कौन दल क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय? आपका ऑप्शन है ए सभी राजनीतिक दलों की बैठक, बी निर्वाचन आयोग, सी राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी निर्वाचन आयोग। आपका अगला सवाल है 27। 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 2006 में, बी 2007 में, सी 2008 में, डी 2009 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 2009 में। आपका अगला सवाल है 28। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। आपका ऑप्शन है ए 542, बी 544, सी 543, डी 545। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 545। आपका अगला सवाल है 29। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। आपका ऑप्शन है ए 10%, बी 15%, सी 33%, डी 50%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 10%। आपका अगला सवाल है 30। विनिमय के कितने रूप हैं? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2। आपका अगला सवाल है 31। बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 25, बी 35, सी 50, डी 75। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 25। आपका अगला सवाल है 32। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2। आपका अगला सवाल है 33। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी गोवा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गोवा। आपका अगला सवाल है 34। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए सेवा, बी कृषि, सी उद्योग, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सेवा। आपका अगला सवाल है 35। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? आपका ऑप्शन है ए 1924 में, बी 1930 में, सी 1919 में, डी 1920 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1924 में। आपका अगला सवाल है 36। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। आपका ऑप्शन है ए अमेरिका में, बी फ्रांस में, सी इंग्लैंड में, डी जर्मनी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड में।
आपका अगला सवाल है 37 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आपका ऑप्शन है ए 1969 में, बी 1971 में, सी 1975 में, डी 1982 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1969 में। आपका अगला सवाल है 38 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। आपका ऑप्शन है ए तीव्र आर्थिक विकास, बी उत्पादक रोजगार सृजन, सी निर्धनता निवारण, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आपका अगला सवाल है 39 बाढ़ क्या है। आपका ऑप्शन है ए प्राकृतिक आपदा, बी मानव जनित आपदा, सी सामान्य आपदा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक आपदा। आपका अगला सवाल है 40 सूखा किस प्रकार की आपदा है। आपका ऑप्शन है ए प्राकृतिक आपदा, बी मानवीय आपदा, सी सामान्य आपदा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक आपदा।